मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसका डर और किसका खौफ है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चोली उठा के दुआ करती है, इस शख्सियत का वक्त भी आएगा, और जब ये वक्त आएगा। यहाँ पे मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि आज़ाद कश्मीर में किसी सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसे नारे लग रहे हो। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। जिन कश्मीरियों को हमने हमेशा अपनी शारक कहा और उन्हें अपने दिल के करीब रखा, आज वो सारे गद्दार हो चुके हैं। At least 300 deaths. Officially, they can keep claiming 40, 50, 30 जो भी क्लेम करते रहे ये। इसको अक्सर बयान करता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए ऑटो इम्यून डिजीज बन गया है, जो खुदकार मुदाफ़ियती निज़ाम पे ही हमलावर हो जाती है। यानी जिसने हमारी हिफाजत करनी है वही हमें तबाह करने पर तुला हुआ है। कि एक लड़की को मार दिया गया, गर्ल वाज शॉट, उसकी बॉडी को आर्मर्ड व्हीकल के फ्रंट में लगा के और पूरे स्ट्रीट में उसको घुमाया गया। तुम क्या हुआ मुनीर? तुम क्या हुआ मुनीर? इतने ज्यादा लोगों की बददुआएं लेके तुम्हें रात को नींद कैसे आती है? हमारे बेवकूफ लोग और बाज जो ताकतवर है वो डफर्स, जिनको डॉक्टर आसमा जहांगीर साहब डफर्स कहती थी ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब वो ये रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं कि इंडियन आर्मी हमें बचाए, इंडिया हमें बचाए। ये जंग हार चुके हैं, आम आदमी इनके खिलाफ वहां खड़ा हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस लेवल पे आसिम मुनीर नरसंहार कर रहा है उसे अब पूरी दुनिया देख रही है। तकरीबन 300 से ज़्यादा लोगों को पाकिस्तानी आर्मी मरवा चुकी है। इसलिए अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने सीधा इंडियन आर्मी से मदद मांगनी शुरू कर दी है। और अब तो पीओके में बच्चों से लेकर महिलाओं ने आसिम मुनीर के खिलाफ बंदूकें उठा ली है और आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। दोस्तों, ये सही समय है कि भारत को अब पाकिस्तानी आर्मी को ग्लोबल स्टेज में एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि पिछले 75 सालों से पाकिस्तान जिस तरह भारत के कश्मीर पर आवाज़ उठा रहा था, तो अब समय भारत का है कि हम भी इन लोगों को इन्हीं की तरह पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करें। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज भी बर्बरियत रोकने का नाम नहीं ले रहे इस मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले। जो शख्स बर्बाद कर रहा है, इसके हवाले से गुज़श्ता 48 घंटों में जो नारे लगे मैं आपको सुनवाता हूं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसका डर और किसका खौफ है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे लगते रहे हैं और ये गुज़श्ता 48 घंटों की बात समझ आ रही है। लेकिन अगर ये 1 महीना पहले भी लगे हैं, ये 1 साल पहले भी लगे होते। हमें कहानी सुनाई गई थी कि अयूब खान बड़ा शर्म वाला था, उसको किसी बच्चे ने कह दिया अयूब कुत्ता, तो वो फ़ौरन ही तैयार हो गया कि मैं अब सदर बनने के काबिल नहीं हूं, और उसने रिज़ाइन कर दिया। यहाँ पे मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि आज़ाद कश्मीर में किसी सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसे नारे लग रहे हो। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। बाकी रिमेनिंग पाकिस्तान में तो पिछलों के साथ भी कुछ हुआ होगा, बाजवा के साथ भी ज़ाहिर है कि ये हुआ है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में ये नारे लगना कि जिन कश्मीरियों को हमने हमेशा अपनी शारक कहा और उन्हें अपने दिल के करीब रखा, आज वो सारे गद्दार हो चुके हैं। माजी में ना इन्होंने, अब मैं क्या बार बार आपको बताऊं, इन्होंने सबको ही गद्दार करार दिया है। सबसे पहले कायदे आज़म को लापता करके पहुंचा दिया ज़ियारत में, ना कायदे आज़म से पहले ना कायदे आज़म के बाद। आज तक किसी को भी डॉक्टर ने ज़ियारत में नहीं भेजा, अकेला कायदे आज़म है जिसको ज़ियारत में भेजा था। टीबी होगी, इनका इलाज वहाँ पे होगा। भाई उनको इतनी हाइट पे आपने भिजवा दिया जहाँ पे वैसे ही सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो ये एक्चुअली कायदे आज़म की अबडक्शन हुई थी, उन्हें जबरी तौर पर लापता किया गया था। ये दावा किया जावेद हाशमी साहब ने, और उन्होंने बड़ी अच्छे दलाइल भी दिए अपने दावे के हक़ में। फातिमा जिन्ना भी गद्दार, लियाकत अली खान भी गद्दार, जुल्फ़िकार दी भुट्टो भी गद्दार, शेख मुजीब भी गद्दार, फिर उसके बाद जनाब जितने सियासतदान आए, बेनज़ीर भी गद्दार, नवाज शरीफ भी गद्दार, इमरान खान भी गद्दार, और अब्दुल गफ़ार भी गद्दार, फिर जो आपका ANP है ये भी गद्दार है, MQM भी गद्दार है।
कोई पाकिस्तान में मुहिब वतन है? कोई एक मुझे, कोई सहाफ़ी भी गद्दार है, जज भी गद्दार है, वकील भी गद्दार है, कोई एक मुझे पाकिस्तानी फ़ौज के अलावा कोई आप मुझे एक इदारा या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक ऐसा मुआशरे का हिस्सा दिखा दें जिसके ऊपर गद्दारी का फतवा ना लगाया गया हो। बाकी सारे ही गद्दार हैं। बस पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल्स हैं जो रिटायरमेंट के बाद फौरी तौर पे बैरून मुल्क अपने कारोबार सेट करते हैं, सिर्फ वो गद्दार नहीं है। वो मिलिट्री जनरल जिनके बच्चे बैरून मुल्क पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे वो खर्च करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो उनकी तनख्वाहों से बहुत दूर की और ऊपर की बात है, लेकिन इसके बावजूद वो गद्दार नहीं है। जजीरे ख़रीदने वाले भी गद्दार नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी फूड चेन्स बनाने वाले भी गद्दार नहीं है, रिटायरमेंट के बाद बड़े अहम ओहदे ले लेने वाले भी गद्दार नहीं। गद्दार सिर्फ हम लोग ही हैं। ब्यूरोक्रेट गद्दार होगा, पुलिस वाला गद्दार होगा, ये बेचारा महकमा माल वाला गद्दार होगा, कोई सियासतदान गद्दार होगा, कोई सहाफ़ी गद्दार होगा, कोई मौलवी गद्दार होगा, कोई बेचारा दीनी शख्स है वो गद्दार होगा, पठान गद्दार होगा, मुहाजिर गद्दार होगा, पंजाबी गद्दार, सब गद्दार हो सकते हैं, लेकिन कोई जर्नैल कभी गद्दार नहीं हो सकता। नौबत यहाँ तक आ जाए कि एक माँ को, एक बहन को सामने आके बोलना पड़े कि हमारे ही खानदान के 20 लोग शहीद कर दिए गए हैं, बॉडीज तक नहीं दे रहे, और कौन दहशतगर्द है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि फिर जो मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं वो दुरुस्ती लग रहे होंगे। ये जरा सुने, बल्कि ये देखें आप। सारियां खवातीन ना मुहातमियां, तुसा सारे कराची निकले हो, अपने भरावां दी आवाज बनते हो, एक अपने कश्मीरी जड़ा सन अल्लाह। मैं ज्यादा नहीं दिखा सकता, इसमें म्यूजिक ऐड हुआ है, कॉपीराइट लग जाएगा, लेकिन माएं बहनें बेटियां निकल आई हैं अपने भाइयों के साथ, और ये लोग अब घरों को जाने वाले नहीं हैं, ये अपने हकूक लेकर जाएंगे। हम तुम्हारी मौत हैं, आपको ये खवातीन के नारे हैं। ये अगर म्यूजिक ना होता तो मैं आपको ये पूरी पूरी वीडियो सुनाता। मेरे पाकिस्तानियों, जरा समझो इस बात को कि जिस मूवमेंट में खवातीन शामिल हो जाएं, माएं शामिल हो जाएं, उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। अब क्या करेगा मीर जाफर? जब प्रताड़ित रहेंगे तो हो सकता है प्रो इंडिया की बात करें, लेकिन अब वो ये रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं कि इंडियन आर्मी हमें बचाए, इंडिया हमें बचाए। तो अब ये सरेआम ये लोग ये चीज बोलने लगे हैं, तो ये डेफिनेटली है कि इंडिया के ऊपर कितना विश्वास है, कितना इनका ट्रस्ट है या कितनी इनकी लॉयल्टी है, दैट इज अ सेपरेट इशू। बट ये डेफिनेटली है कि पाकिस्तान के साथ ये सारे जितने भी रिश्ते होते थे पहले, जो वहां पर जब भी कभी प्रोटेस्ट होते थे या कश्मीरी प्रोटेस्ट होते थे, तो वहां पर वो सुनने को मिलता था पाकिस्तान के साथ रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट मीन्स द कॉर्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड कश्मीरीज इज ऑफ अल्लाह। अब वो कॉर्ड का प्रश्न आता है कि अब वो कॉर्ड किस चीज की है, तो अब कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। आपने इतने दशकों से एक रिश्ते को डिफाइन किया इस फ्रेज के साथ में, तो अब आपको नया फ्रेज कोई ना कोई लेके आना पड़ेगा और कुछ ना कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब ये जो डायस्पोरा है वो भी इनके साथ में नहीं है।